अटक के गांव में बिलाल और हानिया नाम के मियाँ बीवी रहा करते थे। हानिया थी बिलाल की दूसरी बीवी। बिलाल की पहली बीवी इरसा शादी के 2 साल बाद ही बीमारी की वजह से इंतकाल कर गई। बिलाल के 2 बच्चे थे। बिलाल का बड़ा बेटा ज़िशान इरसा से था और छोटा बेटा ज़ैन दूसरी बीवी हानिया से था। ज़िशान अपनी सौतेली माँ से कभी प्यार ना पा सका। एक दिन शाम को ज़िशान और ज़ैन खाना खा रहे थे तो हानिया ज़िशान से बोली, सारा दिन तो बस खाते पीते रहते हो, इतनी उम्र हो गई है फिर भी कुछ कमा नहीं सकते, हाँ, किसी काम के नहीं हो। हानिया की बात सुनकर ज़िशान ने कहा, अरे अभी तो मैं पढ़ लिख रहा हूँ, वो मुकम्मल होने के बाद मुझे नौकरी पक्की मिल जाएगी। पढ़ाई लिखाई करके तुम इतने पैसे बर्बाद कर रहे हो तो क्या होगा तुम्हारा पढ़ के, हाँ, तुम्हारे पीछे पैसे खर्च करना बिल्कुल बेकार है। ये कहते हुए हानिया ज़ैन की थाली में मजीद एक रोटी रखती है तो ज़िशान कहता है, अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो आज मुझे ये बातें नहीं सुननी पड़ती। क्या बोला? जितना छोटा मुंह उतनी बड़ी बातें, रुक अभी बताती हूँ तुझे। ये कहने के बाद हानिया सालन से चमचा निकाल कर ज़िशान को मारने ही लगती है कि इतने में बाहर से बिलाल की आवाज़ आती है। अरे कहाँ हो बेगम, इतना क्यों चिल्ला रही हो? हानिया बिलाल को देखकर आराम से बोली, अब क्या बोलूं आपको, देखिए मेरा बेटा मेरी बात ही नहीं सुनता। मैंने कितना समझाया कि एक और रोटी खा लो, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं सुनता, बस अपनी मर्जी कर रहा है और अपनी रोटी ज़ैन को दे दी। ज़िशान हानिया को ऐसा करता देख बहुत ज़्यादा हैरान होता है और कहता है, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? तुम मुझे झूठा बोल रहा है? जा अभी जा यहाँ से। हानिया की बात सुनकर ज़िशान वहाँ से उठकर बाहर एक नदी के किनारे पत्थर पर बैठ जाता है और रोते हुए खुद से कहता है, मुझे कैसे भी करके नौकरी करनी पड़ेगी, तभी ये सौतेली माँ खुश हो जाएगी। ऐसे तो इसे खुश करना नामुमकिन है, बिल्कुल नहीं। ज़िशान के जाने के बाद बिलाल हानिया से कहता है, शाम होने को है और तुमने अपने बेटे को बाहर निकाल दिया। तुम्हारी वजह से ही इतना बिगड़ गया है, जाओ अब उसके पीछे पीछे भागो, हम सबका प्यारा बेटा। हानिया की बात सुनकर बिलाल बाहर चला जाता है और दूसरी तरफ ज़िशान ज़हन में कुछ सोचते हुए जंगल में आता है और आगे बढ़ रहा होता है। तभी उसको एक बड़ा सा दरख्त नजर आता है जिसके दरमियान एक लकड़ी का दरवाजा नजर आता है और उसको देखकर ज़िशान बोलता है, अरे ये क्या, दरख्त के तने पर दरवाज़ा, ये तो बहुत अजीब बात है। ठीक है, जाकर देख आता हूँ, आखिर इस दरवाजे के अंदर ऐसा है क्या। और तभी वो उस लकड़ी के दरवाजे के पास जाता है और इर्द गिर्द देखकर वो यही सोचते हुए दरवाज़ा खोलकर अंदर चला जाता है। उसी दरख्त की टहनी पर बैठे थे जवार भूत और उसकी बीवी मिराल भूत। जवार भूत अपनी बीवी से कहता है, अफसोस, यहाँ पर तो कोई अच्छा खाना नहीं है। जंगल से निकलने पर बहुत इंसान मिलेंगे खाने के लिए, चलो ना हम दोनों मिलकर किसी बड़े इंसान को तोड़ मोड़ कर खाएंगे। दत्त, मुझे इंसान अच्छे नहीं लगते, क्या है नमकीन खून को पीना। दूसरी तरफ ज़िशान उनकी बातें सुनकर हैरान होकर कहता है, अरे ये लोग तो इंसान को खाने की बात कर रहे हैं। मिराल भूतनी बोलती है, चलो हम हमारी पुरानी जगह पर जाकर 2 दिन के लिए घूम कर आते हैं, वहाँ पास में ही तो एक तालाब भी है, वहाँ ताज़ा ताज़ा मछलियाँ मिलेंगी। हाँ, यही ठीक रहेगा, हम दोनों वहीं घूम कर आते हैं, फिर मछलियाँ खाने के बाद हम लोग यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। तभी वो जादू से दरख्त को उड़ाकर ले जाते हैं। अंदर ज़िशान खुद से कहता है, अरे अरे ये क्या, अब ये कहाँ मछली खाने जाएंगे, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये दोनों कैसे मिलकर ड्रोनी ड्रोनी बातें कर रहे हैं। मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, भाई मैं निकलता हूँ। ज़िशान जैसे ही दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलने को करता है तो देखता है कि दरख्त आसमान में उड़ रहा है। ज़िशान ये देखकर हैरान रह जाता है। डर के मारे वो दरवाज़ा फिर से बंद कर देता है और वो रब से दुआ करने लग जाता है, ऐ रब, ये मैं कहाँ आ गया, बचा लो मुझे बचा लो।
थोड़ी ही देर बाद एक जादुई जंगल में वो दरख्त उतरता है और उसके साथ साथ ही जवार भूत और उसकी बीवी मिराल भूतनी कूद कर नीचे उतरते हैं। जवार भूत अपनी बीवी से कहता है, चलो इस तालाब पर से होके आते हैं। हाँ ठीक है। उनके जाते ही वो डरा हुआ ज़िशान हल्के से दरवाजे को खोलकर बाहर देखता है और उन दोनों भूतों को जाते हुए देखता है और कहता है, ओह, तो ये दरख्त पर बैठे बैठे ये दोनों लोग इसकी बात कर रहे थे। अब मैं समझ गया हूँ। वहाँ चारों तरफ सोना, चांदी, हीरे मोती भरे होते हैं। अरे ऐसा लग रहा है जैसे ये जादुई शहर है। ठीक है, जाकर एक सोने का संदूक भर लेता हूँ। ये कहते हुए वहाँ से अपनी पसंद का एक संदूक उठा लेता है और वो लेकर दरवाजे के अंदर चला जाता है और दरवाजा फिर से बंद कर देता है। इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।